हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट इन साइंस। प्रीवियस क्लास में बेटा मैंने तुमको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ डेसिमल। वैसे तो हमको पढ़ाना था रेशनल नंबर, लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग बदल गया और मैंने पढ़ा दिया तुमको टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल को हम क्विकली रिवाइज करेंगे, जैसा कि अपना ट्रेंड है। हर नए वीडियो में प्रीवियस वीडियो को 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, बिल्कुल उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है भाई, तो तैयार हैं? आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का यहाँ पे मैंने तुमको एग्जांपल भी बता दिया था। फर्दर हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा नाम रेकरिंग होता है। ऐसा डेसिमल जो अपने आप को रिपीट करते जाए इनफाइनाइट टाइम तक, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और ऐसा जो रिपीट ना करे, कोई एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करे, उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और मैंने ये भी बताया था तुमको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल, ये दोनों जो है ये कैसा नंबर बनाता है बेटा? रेशनल नंबर को। और ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ला 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 ला। तो आओ स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसे तो घिसा पिटा एक इसका डेफिनेशन है, तुम बचपन से पढ़े आ रहे होगे। बचपन से क्या, 7-8 क्लास से पढ़े आ रहे होगे रेशनल नंबर का डेफिनेशन, कि ऐसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सके और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज इसका 3 डेफिनेशन बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसका पहला डेफिनेशन है जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में। ये तो जानते हो ना बेटा, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसको तुम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सको और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन तुमको पता है, रेशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तुमसे अगर कोई पूछ दे व्हाट इज रेशनल नंबर, तो तुम बोल देना रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसका तीसरा डिफिनेशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। और रेकरिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं बेटा? रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, तो ये तीनों का तीनों इसका क्या है, डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन है कि ऐसा नंबर जिसको तुम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। दूसरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है। क्लियर है? इसको तुम नोट डाउन करो पॉज करके, मैं इसको साफ करके फिर फर्दर आगे चलता हूँ। ठीक है भाई, मैं आशा करता हूं तुमको याद होगा रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन। रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन में मैंने करवाया था कि रेशनल नंबर को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन सा बेटा? एक तो होता है इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या फिर इसको बोलते हैं डेसिमल। फिर हमने इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाई किया था, एक तो निगेटिव इंटीजर्स और दूसरा होल नंबर। और फिर मैंने होल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया था जीरो में और नेचुरल नंबर में। ठीक है भाई, यहीं पे मैं इस सब का डिफिनेशन लिख देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर देखो, तुम यहाँ पे देख के तुमको समझ में आ रहा है कि होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड हो जाता है तो इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। लेकिन तुम बोलोगे मास्टर ये तो बताओ ये नेचुरल नंबर क्या होता है? इतना तो पता होगा बेटा तुमको। अगर नहीं पता है तो सुनो, नेचुरल नंबर जो होता है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, कहां से स्टार्ट होता है ये? तो ये होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो आ जाता है तो इसको कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा? होल नंबर। इसका भी डिफिनेशन देख लो, क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। जब आप नेचुरल नंबर के साथ जीरो अटैच कर देते हैं तो एक ऐसा नंबर बन जाता है होल नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा होल नंबर का? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। चलो अब यहां से हम लोग ऑरली 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा आता है क्वेश्चन भाई, भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये बात ट्रू है या फॉल्स? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि होल नंबर का ही तो टाइप है नेचुरल नंबर। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, जितने के जितने सारे होल नंबर हैं, सारे के सारे क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है? होल नंबर है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और प्रीवियस क्लास में मैंने तुमसे पूछा था कि बताओ जीरो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर? तो बेटा ये अमृत वचन है, इसको याद रखना। जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर नहीं है। या फिर न्यूट्रल भी नहीं बोलना है भाई इसको। कैसा इंटीजर है ये? पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये बात ट्रू है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो इसको तुम सारे से क्या कर दोगे? नकार दोगे। क्लियर है भाई? ये समझ में आ गया? आ गया ना, या नहीं आया? अगर आ गया तो इसको तुम नोट डाउन करो, और ये बताने के लिए एक लाइक और शेयर तो डिजर्व करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।